पशु बलि का दुष्परिणाम। महाराज पृथु का पौत्र बरही बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्रीहरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। केवल यही नहीं, बरही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वो हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए बरही की सेना में उपस्थित हुए। बरही ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देवर्षि नारद ने बरही के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्रीहरि को भी स्मरण करते हैं? नारद जी आगे बोले, राजन, ये ठीक है कि श्रीहरि सभी जीवों में निवास करते हैं। ये भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्रीहरि मौजूद हैं, किंतु ये ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्रीहरि की ही आराधना करते हैं। भगवान श्रीहरि तो साकार भी हैं, निराकार भी हैं, वे भेदों से परे हैं। उनके सामने देवी देवता भेदों से परे नहीं हैं। भगवान श्रीहरि दयामय हैं, वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्रीहरि के श्री चरणों से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं में अपना मन रमाना चाहिए। नारद का कथन सुनकर बरही मौन रहा। वह मन ही मन में कुछ सोचता रहा। नारद ने बरही की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। ये पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बका दूसरा पाप कोई नहीं होता, अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन का बरही के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उनके समझाने के बाद भी कर्मकांडों में लगा रहा, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। बरही जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे बरही को घूर घूर कर देख रहे थे। बरही उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे, वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर बरही आर्तस्वर में बोला, मैंने जीवन भर जो भी हिंसा की थी वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूत बोले, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के ही कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्रीहरि को भूलकर देवियों और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर बरही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने नारद जी की बात मान ली होती, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवियों और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं, उन्हें बरही की भांति ही पछताना पड़ता है।